जय भीम, जय संविधान। साथियों, सोशल मीडिया पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का एक भाषण और एक फोटो वायरल हो रहा है। फोटो क्यों वायरल हो रहा है और उनका भाषण क्यों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। फोटो इसलिए वायरल हो रहा है कि सांसद बनने के बाद इमरान मसूद ने बेहट रोड स्थित ग्राम देवला में एक जन सुनवाई कार्यक्रम रखा और इस जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन गाड़ा बिरादरी के उनके कुछ पिट्ठू लोगों ने रखा। उन्होंने इस कार्यक्रम को रखने की पिछले कई दिनों से जोर शोर से तैयारी कर रखी थी और दूरभाष के माध्यम से लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया कि सांसद महोदय आएंगे और आपकी समस्याएं सुनेंगे। वो बात अलग है कि सांसद खुद एक समस्या है। साथियों, ये कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में जो लोग इमरान मसूद को अपना इमाम बताते हैं, अपना कायद बताते हैं, उन लोगों को भी मंच पर कोई स्थान नहीं दिया गया और गाड़ा बिरादरी के किसी भी व्यक्ति को मंच के पास भी नहीं फटकने दिया गया। मंच पर एक लड़का उनके साथ रहता है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, वो था। एक उनका ऑफिशियल जनप्रतिनिधि, एक और लड़का यहीं का स्थानीय, वो मंच पर था और खुद इमरान मसूद मंच पर थे। गाड़ा बिरादरी के नौजवानों में इस फोटो को लेकर आक्रोश है और वो कह रहे हैं कि कितना पतन समाज का हो गया, किस इंतहा तक हम लोग पहुंच गए कि अपने लोगों के बीच में गैर लोगों का कार्यक्रम और फिर अपने ही लोगों को मंच पर नहीं बैठने दिया गया, दूर दूर तक मंच के पास फटकने नहीं दिया गया, सिर्फ उनको ताली बजाने के लिए सामने बिठाया गया। और कमाल की बात यह है कि जिन लोगों ने दूरभाष पर पिछले 1 हफ्ते से कड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद इस कार्य सूचना लोगों को दी और कहा कि हमारे कायद, हमारे इमाम इस कार्यक्रम में, जन सुनवाई कार्यक्रम में आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आप भारी संख्या में आए, उन साहब को भी मंच पर नहीं बैठने दिया गया। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि वो फोटो बोल रहा है और सोशल मीडिया पर गाड़ा बिरादरी के लोग कह रहे हैं। इस पर तो मैं पत्रकार इंतखाब आजाद अपने समाज के लोगों से कहूंगा कि 2, 4, 6 व्यक्ति पूरा समाज नहीं होता। कुछ लोगों को चापलूसी करने की आदत है, उनके गले में गुलामी का पट्टा एक लंबे अरसे से पड़ा है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो लोग गुलाम हैं, वो लोग गुलाम ज़हनियत के हैं, उनके चापलूस हैं, उनकी डुगडुगी बजाने वाले हैं, उनको इमाम मानते हैं, अपना कैद मानते हैं, इस पर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना कि 2, 4, 6 लोग पूरा समाज नहीं होता। अगर 2, 4, 6 गुलाम लोगों की वजह से आप पूरी बिरादरी को कटघरे में खड़ा करेंगे, ये भी शायद समाज के साथ नाइंसाफी होगी। अब दूसरा मुद्दा यह है कि इमरान मसूद ने ग्राम देवला में सार्वजनिक मंच पर एक इतना बड़ा झूठ बोला कि जैसा कभी चौकीदार ने कहा था कि 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आएंगे और वो आज तक नहीं आया, और वो जुमला कह करके उसको खारिज कर दिया। ऐसा ही एक सफेद झूठ सांसद इमरान मसूद ने मंच पर बोला। और वो झूठ क्या था कि उन्होंने अपने भाषण में कहा, उनके मंच पर एक विधान परिषद सदस्य मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आज के दौर में कोई व्यक्ति अपनी 1 इंच जमीन भी दान नहीं कर सकता, डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन हमने, जो लड़का उनके साथ मूंछों वाला बैठा हुआ था, उसकी पीठ पर हाथ मारा कि 5 बीघे थी या 6 बीघे, तो उन्होंने डरते डरते कहा कि 6 बीघे। मतलब फिर इमरान मसूद ने कहा कि हमने 6 बीघे जमीन, दलित समाज के 6 गांव के लोगों के पास शमशान घाट नहीं था, हमने 6 बीघे जमीन उनको डोनेट की। अरे भाई, इतना बड़ा झूठ एक सांसद होते हुए, एक जनप्रतिनिधि होते हुए कोई आम आदमी झूठ बोले है तो वो भी गुनाह, लेकिन उससे समाज का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जितना बड़ा नुकसान एक जिम्मेदार और एक जनप्रतिनिधि के झूठ बोलने से होता है। आपने सच क्यों नहीं बताया?
कि हमने 6 बीघे जमीन डोनेट नहीं की, बल्कि 6 गांवों के लोगों का जो शमशान घाट था दलित समाज के, उसके बराबर में जो आपके मंच पर लड़का बैठा है, इनके पिताजी की 150-55 बीघे जमीन है। वो जमीन कहां से आई, कैसे इनके पास आई, कैसे ये करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक बने, ये तो बाद का मुद्दा है। पहला मुद्दा यह है कि इनकी वो जमीन थी, इसके पास वो शमशान घाट था, और उस शमशान घाट पर जो पेड़ खड़े थे, उन पेड़ों को काटने के लिए इन्होंने अपनी लेबर लगा दी और ट्रैक्टर भेज दिए। जब दलित समाज के लोगों को पता चला कि समाजवादी पार्टी का एक व्यक्ति, एक नेता तुम्हारे शमशान घाट में खड़े पेड़ों को काट रहा है और उस पर कब्जे का प्रयास कर रहा है, तो दलित समाज के हजारों लोग एकदम वहां इकट्ठा हुए और उनका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के नेता और यहां के पूर्व पार्षद अनिल कुमार पप्पू और रजनीश उजाला और कई लोग और थे दलितों के, हजारों लोगों ने किया। और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस इनके ट्रैक्टर को पकड़ करके लाई और उसको संभवतः सीज भी कर दिया था। बाद में यह तय हुआ कि कल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अगले दिन देहात कोतवाली पुलिस ने इन साहब को, जो सांसद इमरान मसूद के कहने पर 5 और 6 बीघे जमीन डोनेट करने की बात कर रहे हैं, इन साहब को कोतवाली ने फोन किया और कहा कि यह पूरा प्रकरण क्या है। जब इन्होंने देखा कि हजारों दलित अपने शमशान घाट को समाजवादी पार्टी के नेता से बचाने के लिए मैदान में आ गए, तो इन्होंने बेहतराई समझी और थाने के अंदर बैठकर अनिल कुमार पार्षद, रजनीश उजाला एंड एक्स्ट्रा लोगों के साथ मिलकर इन्होंने वहां फैसला करना ही बेहतर समझा। और न केवल फैसला किया बल्कि कहा कि अब ये जो शमशान घाट जिसको हम हड़पना चाह रहे थे, अब हम इसकी अपनी विधान परिषद निधि से इसकी बड़ी बड़ी 4 दीवारी करा करके देंगे, और साथ में 100 मीटर के लगभग जो जगह है उसको हम विधान परिषद निधि से पक्की आरसीसी बना करके देंगे। और कमाल ये देखो कि सांसद खुल्लम खुल्ला मंच पर ये कहकर कि हमने कोई आज की तारीख में 1 इंच जमीन नहीं देता, लेकिन हमने दलितों को शमशान घाट के लिए 6 बीघा जमीन डोनेट की, दलित समाज का अपमान किया है, उनको अपमानित किया है। आप एक सांसद हैं, एक सांसद इतना बड़ा झूठ मंच पर सार्वजनिक अगर बोलेगा तो फिर सांसद से क्या तवक्को की जा सकती है। जिन लोगों ने कई कब्रिस्तानों की जमीन ठिकाने लगा दी हो, जिनका कई वक्त की संपत्तियों को हड़पने में सीधा हाथ हो, वो लोग जो अपने वक्त की जमीन को नहीं बचा पा रहे, उसको हड़प रहे हैं, उसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, वो लोग दलित समाज के लोगों को अपनी 6 बीघा जमीन करोड़ों रुपए की बैठती है, वो जमीन डोनेट कर देंगे। कितना बड़ा झूठ, शर्म आई है झूठ सुनकर के सांसद का। तो इसलिए मैं अपने सांसद से ये निवेदन करता हूं कि सांसद महोदय, हम आपके दुश्मन नहीं, आपके आलोचक जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करते हैं कि आप एक सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं। जिसने आपको वोट दिया उसके भी आप सांसद, जिसने वोट नहीं दिया उसके भी आप सांसद। आप इतना बड़ा झूठ इन फ्यूचर, भविष्य में कम से कम मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इतना बड़ा झूठ ना बोले। और ये सच बात अगर आपके अंदर गैरत नाम की चीज है तो आप सोशल मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि जिनकी पीठ पर आप हाथ मार करके पूछ रहे थे 5 या 6 बीघा जमीन, आप ईमानदारी से बताएं, क्या वो लोग दलितों के शमशान घाट पर कब्जा करने नहीं गए थे? क्या उस शमशान घाट की भूमि पर खड़े हरे पेड़ों को काटने के लिए नहीं गए थे? क्या पुलिस वहां पर जाकर के पुलिस ने उस ट्रैक्टर को पकड़ करके थाने नहीं लाई थी? क्या पार्षद अनिल कुमार पप्पू, रजनीश उजाला आदि के मध्यस्थता में फिर बैठकर इन लोगों ने माफी नहीं मांगी? डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं।
एमएलसी ने लिख करके दे रखा है, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैं उस पर पूरी तफसील से कल आप कहेंगे तो लिख भी दूंगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कि कम से कम आप एक सांसद हैं, आप झूठ ना बोलें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ कि आप तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करने का कष्ट करेंगे। खुदा हाफिज।